वेल गाइस, अगर आप इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं तो आप डेफिनेटली समझना चाहते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। देखो, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपकी ज़िंदगी भर की लाइफ टाइम की कमाई को बचा सकता है। लेकिन आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने कहा कि मैंने अभी तक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं करवाया। मेरा एक सवाल आपसे, क्या आपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करवाया है? बहुत सारे लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता क्या है। अगर जानकारी हो भी तो कुछ लोग करवाते नहीं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में और इसके अंदर किन तरह के इंश्योरेंस आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखते हैं ये वीडियो किस तरह से आपकी हेल्प कर पाती है। दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एक तरह का इंश्योरेंस है जो आपके और आपकी फैमिली के बुरे टाइम में काम आता है। यानी कि जो पैसा आपने लाइफ टाइम काम करके अर्न करा है उसको बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस का नाम तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी ने सुना होता है कभी ना कभी। लेकिन इंश्योरेंस कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करवाने चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है। अगर आपकी फैमिली है और आप पर लाइबिलिटीज हैं तो आपको ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए। वैसे तो ये टर्म इंश्योरेंस कहते हैं कि 35 साल से ऊपर वालों के लिए होता है, लेकिन ये डेथ बेनिफिट देता है। ये इंश्योरेंस नॉट की मैच्योरिटी बेनिफिट, ये आपको डेथ बेनिफिट देता है। तो डेथ कोई भी फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, ये आप पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ ये है, यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है कि टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता इंश्योरेंस है। सस्ता इंश्योरेंस है, लो प्रीमियम पे आपको हाई कवर देता है। प्रीमियम का मतलब आप जानते हो कि जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, जो आपने प्रीमियम देना, पैसा देना। और कवर का मतलब जानते हो कि जो आपको पैसा मिलेगा। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझना चाहेंगे कि अगर आपने 15 साल का टर्म इंश्योरेंस करवा रखा है और इन बिटवीन 15 साल के बीच में आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई हो ना, बट बाई चांस हो गई, डेथ हो गई आपकी, आप एक्सपायर हो गए या हम एक्सपायर हो गए, तो आपको जो कवर मिलेगा वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, हाई कवर मिलेगा। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। बहुत सारे लोगों को आइडिया होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में जान सकते हैं आप। और अगर आप वीडियो डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड इंश्योरेंस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। और इसके साथ ही क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। आज गरीब मिडिल क्लास आदमी या रिच आदमी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर करवाता है, लेकिन अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं करवाते। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर ले लो, नहीं करवाते हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों नहीं कराते? क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस, अपनी ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगती नहीं है। मतलब गाड़ी का ज़रूर इंश्योरेंस करवाना है कि अगर गाड़ी बाई चांस डैमेज हो जाती है तो उसका पैसा जो है कंपनी पे करे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते। जैसे बारिश होने से पहले हम छतरी ले लेते हैं, अम्ब्रेला ले लेते हैं, इसी तरह यार हेल्थ इंश्योरेंस आता है काम। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करवाना चाहिए। बाकी चॉइस आपकी है, लेकिन हम समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेडिकल कवर देता है। यानी कि आज की डेट में हर एक घर में बीमारी भी है और बेरोजगारी भी है। तो आप अपने पैसे को बचाओ यार, ठीक है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाते हो तो बीमारी इन फ्यूचर हर किसी को होती है यार आज की डेट में। तो आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हो, ठीक है, आप मेडिकल जो आपका खर्चा होता है, दवाइयों पे खर्चा होता है, जो आपका हॉस्पिटल पे एडमिट कोई ऑपरेट कराते हो, डॉक्टर की फीस, कितने तरह के खर्चे होते हैं दोस्तों, ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया होगा। तो होप यार आपको समझ आया होगा हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही मैंने बताया था आपको क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ कंडीशन जब इंसान की हो जाती है, यानी कि क्रिटिकल इंश्योरेंस आपको कवर देता है। लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ कंडीशन यानी कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे किडनी फेलियर, कार्डियोवास्कुलर, इस तरह का बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज होता है तो उसमें ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस आपका बहुत काम आता है, बहुत काम होता है। आज की डेट में देखो ना क्या हो रहा है, बॉडी के पार्ट्स हो रहे हैं डैमेज, किसी को लिवर में प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आपको ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस करवाना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा पैसा आपका बचा लेगी यार ये चीज़। आप चाहते हो कि आजकल दवाइयों पे, मेडिकल में इतना खर्चा हो जाता है कि आपकी सालों की कमाई कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है कि नहीं? सालों की कमाई कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप क्यों हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते? दोस्तों, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, चॉइस आपकी है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गाड़ियों का इंश्योरेंस ना करवाएं, वो एक मशीन है।
उसका इंश्योरेंस आप करवाओ या ना करवाओ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस इंसान रहेगा तो सब कुछ होगा। हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको समझ आया होगा हेल्थ इंश्योरेंस पे मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की, ये भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंश्योरेंस का नाम है मॉर्टगेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। ये दोस्तों तब काम आता है जब आपने कहीं से पैसा लिया है, यानी कि आपने लोन ले रखा है, किसी से पैसा ले रखा है, कुछ भी ले रखा है और आप उस पैसे को चुका रहे हो, उसकी ईएमआई पे कर रहे हो, और ईएमआई पैसे को चुकाते चुकाते बाय चांस आपके साथ सडन आपकी डेथ हो जाती है या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, इवन की डेथ हो जाती है। अब जो लोन आपने लिया रखा था वो तो किसी को चुकाना पड़ेगा, आपकी फैमिली में से या आपकी किसी ना किसी को जरूर चुकाना होता है, तो वो लोन आपकी फैमिली पे आ जाता है अगर आपकी डेथ हो जाती है। दोस्तों अगर आपने मॉर्टगेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस करवा रखा है तो इन फ्यूचर बिटवीन आपकी ईएमआई देते देते आपकी डेथ हो जाती है, तो ये जो लोन है इसका जो कर्जा वो आपकी फैमिली पे नहीं आएगा, ये मॉर्टगेज इंश्योरेंस वाले पे करेंगे। जो भी आपका पेंडिंग लोन या कुछ भी जो आपने पैसा ले रखा है वो बचा होगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, करवा लेना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि यार पापा ने लोन लिया था फिर हमने वो लोन पूरा किया, बहुत सारे लोन ऐसा चीज़ें होती हैं यार, तो कि इंश्योरेंस ये तभी काम आता है। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं फाइनल एंड फोर्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिसका नाम है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। दोस्तों आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा लो, और उनके मुंह से ज़रूर सुना होगा जिनके पास कोई ना कोई व्हीकल है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उनको ज़रूर लोग कहते हैं कि आप ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा लो। इन फ्यूचर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं, कवर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं होता जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी होता है जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है। एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट का मतलब होता है कभी भी रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, आप विदाउट गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, घर पे एक्सीडेंट हो जाता है, आप फिजिकली डिसेबल हो सकते हो या किसी भी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वहाँ पे काम आता है कि बाई चांस आपकी डेथ हो गई या आप फिजिकली डिसेबल हो गए, वो खर्चा आया जो वो लमसम अमाउंट आपके नॉमिनी पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। वहाँ पे भी आपका पैसा बच सकता है जो आपने ज़िंदगी भर काम करके कमाया। देखो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट है करवाना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है यार। आज की डेट में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिनकी वजह से ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट्स के। तो सिंपल सी बात है, आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा के अपने पैसे को सेव कर सकते हो जो आपने पैसा लाइफ टाइम कमाया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक अच्छा लमसम अमाउंट आपको आपके नॉमिनी पॉलिसी होल्डर को आपको मिल सकता है अच्छे से। तो आई होप गाइज आपको ये 4 तरह के इंश्योरेंस समझ आया होगा और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का मतलब समझ आया होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हर एक को पता चल पाए इन इंश्योरेंस के बारे में। देन अगर आप किसी इंसान को ये वीडियो शेयर करते हो तो शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब आप किसी को भी ये वीडियो शेयर करते हो तो उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि इंसान लर्निंग कर रहा है, कुछ सीख रहा है। तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसी को नॉलेज हो पाए इन इंश्योरेंस के बारे में, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।